Hello, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is what is democracy and why democracy, and this is the fifth part. इससे previous video में we have discussed about the features of democracy. We learned that first feature is the major decisions should be taken by the elected members chosen by the people. और सेकेंड फीचर्स में हम लोगों ने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। और आज हम लोग जिस फीचर को देख रहे हैं ये तीसरा फीचर है डेमोक्रेसी का, और यह है कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट और उसकी एक वैल्यू यानी समान वैल्यू। तो आइए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि डेमोक्रेसी इज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा संबंध यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है, यानी कि वोट देने के अधिकार से होता है। हर व्यक्ति को, हर पर्सन को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उस एक वोट का वैल्यू बराबर होना चाहिए, यानी जितने भी लोग हैं उनके हर वोट की वैल्यू एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी का ज़्यादा हो और किसी का कम हो। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर भी है, ये जो है दिस प्रिंसिपल इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में इसकी महत्व बढ़ गई है। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है डेमोक्रेसी की, वैसे वैसे इसकी इम्पॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कंट्री में इस अधिकार को, इस वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू को इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो कुछ यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन देशों में क्या अंतर रहा, कैसे उन लोगों ने डिनाई किया इस वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू को, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सऊदी अरेबिया को। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में 2015 तक, बहुत लेटेस्ट चीज़ है ये, अभी हाल फिलहाल की ही बात है कि 2015 तक वीमेंस को वहाँ पर अधिकार नहीं था टू फ्रेंचाइज देयर वोट। उनको अपने वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था इन पॉलिटिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि 2015 के बाद वहाँ इस नियम को चेंज किया गया और वीमेंस को भी इस अधिकार को प्रोवाइड किया गया, और वो भी अब पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट करने लगे। तो पीपल्स का इसी के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है इन पॉलिटिक्स। ये जो फीचर है डेमोक्रेसी का, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लोगों के लिए, पीपल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीपल्स की ही गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी इज़ द पीपल्स गवर्नमेंट। और जब पीपल्स का ही रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं इन्वॉल्व होगा तो फिर डेमोक्रेसी का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है डेमोक्रेसी का। कुछ सेलेक्टिव लोग ही अगर पार्टिसिपेट करें, अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करें, तो ये डेमोक्रेसी के फ्रेम आउट से बाहर की चीज़ है। होना ये चाहिए कि सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री मजबूत डेमोक्रेसी के साथ खड़ी हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह 2015 तक, अभी लेटेस्ट बातें हैं ये, कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में ये अधिकार वीमेंस को नहीं था कि वो वोट डाल पाए, लेकिन 2015 के बाद वहाँ पर भी वीमेंस को अधिकार मिल गए। Estonia has made its citizenship rules in such a way that peoples belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब एस्टोनिया रशिया से सटा हुआ एक देश है, वहाँ पर कुछ रशियन वहाँ माइनॉरिटीज़ में रहते हैं। तो इस कंट्री में सिटीजनशिप जब दिया गया वहाँ के लोगों को, तो उसके रूल्स कुछ इस तरह के थे, एस्टोनिया के सिटीजनशिप रूल कुछ इस तरह के थे कि उनको अधिकार नहीं दिया गया वोट देने का रशियंस को, जबकि वो भी वहाँ के सिटीजन्स थे। लेकिन चूँकि वो किसी और कंट्री से आके वहाँ बसे हुए थे, इसलिए उनको अधिकार नहीं दिया गया वोट डालने का। तो ये एक तरह से पार्शियलिटी है, एक तरह से हम लोग कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन है
कि वहाँ पर दोनों के बीच में भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि एक तो जो वहाँ के रियल सिटीजन्स हैं उनको वोट देने का अधिकार, लेकिन जो बाहर से आकर वहाँ सिटीजनशिप लिए हुए हैं रशियंस, जो माइनॉरिटी में हैं, उनको ये अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये हम लोग दूसरा उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरह से ये डेमोक्रेसी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर से डेमोक्रेसी को दूर कर दिया गया। अगर ये फीचर डेमोक्रेसी में नहीं दिखती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा ही कुछ हम लोग फिजी में भी देखने को मिला। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। फिजी एक छोटा सा देश है, वहाँ पे इंडियंस कुछ, जब यहाँ कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तो कुछ इंडियंस को ले जा करके ब्रिटिशर्स ने फिजी में इस्टेब्लिश कर दिया था, उनको बसा दिया था। तो वहाँ पर पहले से फिजियन रह रहे थे और कुछ इंडियंस वहाँ चले गए, जिनकी आबादी अब काफ़ी बढ़ गई है इंडियंस की वहाँ पे। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मूल निवासी हैं फिजी के, उनको उनके और इंडियन फिजीज के बीच में एक भेदभाव, एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वोट डालने के अधिकार को लेकर के। उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है और उनको जो इंडियन फिजीज हैं उनको उतना अधिकार नहीं दिया गया जितना इंडिजियस फिजीज को दिया गया है। वहाँ पे जो वहाँ के मूल निवासी हैं फिजी के, उनको अधिकार ज़्यादा है और इनका वोट का वैल्यूएशन कम है। वोट देने का अधिकार तो है बट इन इंडियन फिजीज जो हैं उनका वैल्यू जो है वो कम है और उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये वैल्यू के रूप में भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि इंडिया में एक परफेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग कह सकते हैं इसको, कि 18 ईयर से ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और हर व्यक्ति का वोट जो है सेम वैल्यूएशन का है, चाहे वो एक छोटे पद पे रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला हो या कोई कैबिनेट का मिनिस्टर हो, दोनों का वैल्यूएशन वोट का सेम होगा और वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिस पे नहीं है, चाहे वो जेंडर पे हो, चाहे वो कास्ट पे हो, चाहे वो रिलीजन पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं होता है। तो इंडिया इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फीचर 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो आइए समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्यों ये पॉलिटिकल इक्वालिटी ज़रूरी है डेमोक्रेसी में? अगर पॉलिटिकली सब लोग इक्वल नहीं होंगे तो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा कि डेमोक्रेसी का एडवांटेज सबको मिल रहा है कि नहीं, सब लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी में कि हर किसी को पॉलिटिकली इक्वल बनाया जाए। इकोनॉमिकली इक्वल बनाने में दिक्कतें ज़्यादा हैं, लेकिन पॉलिटिकली इक्वल बनाना आसान है और उसको इजीली बनाया जा सकता है। जैसा कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू में हम लोगों ने देखा कि ये फीचर जो है, इसको हम लोग थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है फीचर्स, और ये तीसरा फीचर, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फीचर है डेमोक्रेसी का, इट मेक्स ऑल द सिटीजन पॉलिटिकली इक्वल। इसको प्रोवाइड जब ये हो जाता है डेमोक्रेसी में ये फीचर, तो वहाँ के सिटीजन्स को एक पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल जाती है। और किसी भी एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये फीचर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।